आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की वर्कशीट जिसका नंबर है 17 और आज की डेट है 24 नवंबर। हम पिछली वर्कशीट में भी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन सीख रहे थे और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले लेट्स थिंक एंड डू नाउ, तो कुछ सोचना और करना। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल की शेप का पोस्टर बनाना है और उसका मेज़रमेंट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और उस पर एक स्लोगन लिखना है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। साथ में आपको ये ट्रायंगल आप बनाना पहले भी सीख ही चुके हैं, उसी को यूज़ करके ये ट्रायंगल आप बनाएंगे और एक बार आपकी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक डायमेंशन दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि ये कंस्ट्रक्शन बनेगी या नहीं बनेगी और फिर हमें उसका रीज़न भी बताना है। तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड होती है 6, 3 और 2 में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है? 6। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो बाकी की दोनों साइड्स को प्लस करने पर बड़ी नहीं हो। मतलब अगर 3 और 2 को प्लस करते हैं तो वो 6 से ज़्यादा आना चाहिए, मोर देन 6 होना चाहिए, तभी एक ट्रायंगल बन सकता है। मैं रिपीट करती हूँ, ट्रायंगल की 3 साइड्स अगर आपको दी हुई हैं तो जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके बाद जो दूसरी दो साइड और बचती हैं उन दोनों को प्लस करने पर पहली वाली बड़ी वाली साइड से बड़ी आना से ज़्यादा आना चाहिए। मतलब ये 6 थी सबसे बड़ी और दोनों को प्लस किया, जो बच गई 3 और 2 को तो आया 5। ऐसी कंडीशन में ये 6 से लेस देन है और ट्रायंगल नहीं बन सकता। ट्रायंगल सिर्फ तब बन सकता था जब बाकी की दोनों को प्लस करने पर वो 6 से ज़्यादा आता। अब बढ़ते हैं आगे। हमें कहा गया है कि कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें दी जाती हैं जब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन दी जाती हैं? या तो हमें 3 साइड्स बता दी जाती हैं जैसे यहाँ पर बताई गई हैं 6, 8, 10, या फिर हमें 2 साइड्स बताई जाती हैं और एक एंगल बताया जाता है, एन एंगल और 2 साइड्स, या फिर हमें 2 एंगल बताए जाते हैं और एक साइड बता दी जाती है, या फिर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसमें 90 डिग्री का एक 90 डिग्री का एंगल होगा और एक हिपोटेनियस और असाइड ये बता दी जाएगी, तब हम एक ट्रायंगल को स्केच कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और कंडीशन अगर हमें दी गई है तो हमारा ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। मतलब एक ट्रायंगल को बनाने के लिए हमारे पास इतनी कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए, तभी हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं। तो फिलहाल हमें 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उन 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे। उसके बाद हमें और प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, उसको भी हम बनाएंगे, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्शन को बनाएंगे और इस तरीके से हम कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे ट्रायंगल बनाने की। यहाँ पर हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि आपको एक कंस्ट्रक्शन बनानी है और उसमें हमें 2 एंगल और एक साइड बताई गई है। तो 2 एंगल कौन से बताए गए हैं? ZXY और XYZ। आपको पता होगा, याद होगा, मैं आपको एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ। जब हमें एंगल दिए होते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर दिए हैं ZXY, तो इसमें जो मिड में होता है, बीच में होता है, उस पॉइंट पर एंगल बनाते हैं। यानी कि ZXY में आपसे पूछा जाए किस पॉइंट पर आप एंगल बनाएंगे, तो हम X पॉइंट पर एंगल बनाएंगे। उसी तरह से XYZ
में से आपको जो एंगल बनाना है 100 का, आप किस पर बनाएंगे? तो आप y पर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मिड में y दिया हुआ है। ये हमें क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्स वाई 6 सेंटीमीटर एक रे खींचेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लिया एक्स वाई, जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पर ले ली। आप भी अपने स्केल से ले लीजिए अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। उसके बाद हमें एंगल दिए हुए थे, तो हमें एक्स पर कौन सा एंगल दिया था? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का एंगल हम एक्स पर बनाएंगे। तो एट एक्स ड्रॉ अ रे एक्स पी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स वाई। तो हमने एक्स पॉइंट पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाया, और उस एंगल को बनाने के बाद जो रे हम खींचेंगे एक्स पी के नाम से, या आप ये कहिए कि हम एक्स जेड खींचेंगे, तो उस एक्स जेड को हम इतनी दूर तक खींचेंगे कि हमारा जो दूसरा वाला एंगल है वो उसको टच करे या उसको क्लैश करे, जिसे हम कहते हैं एक तरीके से कि वो आपस में किसी पॉइंट पर कट करती हैं। तो उसके अलावा हमें कहा था वाई पर ड्रॉ करना था 100 का एंगल, तो हम वो एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब ड्रॉ अ रे वाई क्यू मेकिंग एन एंगल 100 डिग्री। तो ये हमने यहाँ पे 100 डिग्री का एंगल बनाया, ये बनाया 100 डिग्री का एंगल, और इसको हमने जो एक्स पर 30 डिग्री का एंगल बनाया था उस रे को हम इतनी आगे तक लेकर गए कि वो और हमारा 100 का जो रे था दोनों आपस में एक दूसरे को कट करें। जहाँ पर वो कट करते हैं हम उस पॉइंट को नाम देते हैं जेड। तो इस तरीके से हमारा एक्स वाई जेड ट्रायंगल बन जाता है। नाउ कंप्लीटेड। तो 5 स्टेप लिखे हमने और हमारी कंस्ट्रक्शन बन गई है। और ये आपको बनानी है पहले, जैसे यहाँ पर ये अलग अलग आपको छोटा छोटा करके बनाकर दिखाया है, एक एक पॉइंट करके। आपको आपकी कॉपी में ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फाइनल वाला बनाइए। मैं एक बार इंक हटाकर आपको बता देती हूँ। आप ये फाइनल बनाएंगे और कंस्ट्रक्शन पूरी लिखेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5, ये पूरा लिखिए। और ये बाकी जो फिगर्स दिखाई गई हैं ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे बनाइए। जो आप अपनी कॉपी में हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे बनाएंगे, तब भी आप ऐसे एक फाइनल कंस्ट्रक्शन ही बनाएंगे और बाकी स्टेप्स को लिखेंगे। अब चलिए सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देख चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन हमें दी गई है। यहाँ पर हमें RHS दिया हुआ है, इसका मतलब एक हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है, और उसके अलावा जो भी हमें कंस्ट्रक्शन में साइड्स दी गई हैं उनको लेकर हम एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें कहा है LMN राइट एंगल एट M पर हमें क्या बनाना है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दो लाइन हमें दी गई हैं इसमें M किस में है। तो ये है MN 3 सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले हम MN ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। ये हमने MN 3 सेंटीमीटर ली। इन्होंने हमें M पर राइट एंगल बनाने के लिए कहा है, तो हम M पर ही राइट एंगल बनाएंगे। यहाँ पर हमने M पर राइट एंगल बनाया, इसे हमने सीधा, क्योंकि राइट एंगल हमारा हमेशा सीधा होता है, 90 डिग्री की पोजीशन एकदम स्ट्रेट होती है, वो यहाँ पर बन गई। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें इन्होंने कहा था कि LN 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? करेंगे ये कि N पॉइंट से, ये जो हमारा N पॉइंट है, N पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेंगे और फिर इसको कट करेंगे जहाँ पर भी ये 5 सेंटीमीटर पर कट होता है। ये यहाँ पर देखिए, ये कट हुआ और उसके बाद हमने NL को मिला दिया, और इस तरीके से हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई। ट्रायंगल MNL बन गया है। तो इज नाउ ऑब्टेन्ड। अब आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन की तरफ। हमें एक कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए कहा गया है QPR, जिसमें हमें एंगल 60 दिया है, एंगल 30 दिया है और QR 4.8 सेंटीमीटर दिया है। अब आप इसे अगर हम ध्यान से देखें और इसे अगर रफली बनाने की कोशिश करें, अगर हम इसे रफ बनाते हैं, हमने ये QR बनाया 4.8 सेंटीमीटर मानकर चलिए, ये हमने ले लिया Q और R 4.8। अब इन्होंने हमें Q पर कहा है 30 का एंगल बनाइए, हमने 30 का एंगल बना दिया। उसके बाद जब हमें एंगल बनाना है तो वो P पर बनाना है 60 का। अब P इसमें कहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, हमें पता नहीं इस पे P कहाँ आएगा। जहाँ हम 60 बनाएं और वो यहाँ मिल जाए, क्या पता हम यहाँ पर बना दें और वो यहीं पर मिल जाए, यहाँ पर R तक आए ही ना। तो अब हम क्या करें, अब हम करेंगे ये कि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इस सम को करेंगे। P 60 डिग्री, Q 30 डिग्री और टोटल PQR कितना होता है, टोटल PQR होता है 180 डिग्री। तो अब हमें पता है कि अगर तीनों मिलकर 180 डिग्री हैं तो उनमें से इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 60 और 30 दोनों 90 हो गए। तो 180 में से अगर हम 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी आएगा वो बचेगा R, क्योंकि P दिया है, Q भी दिया है, R दिया नहीं है। तो इसका मतलब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास माइनस करने के बाद आया 90 डिग्री। इसका ये मतलब हुआ कि R हमारे पास 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे, QR लेंगे, Q और R, और उसके बाद R पर अब हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे और Q पर बना देंगे 30 का एंगल जो इन्होंने हमें दिया हुआ है, और 30 के एंगल को हम की रेस को हम वहाँ तक लेकर जाएंगे जहाँ पर ये इसको कट करती है, और जहाँ कट करेगी वहाँ पर हमारा ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑटोमेटिकली 60 आ जाएगा। तो मैं आपके लिए ये कंस्ट्रक्शन बना देती हूँ फटाफट से और आप यहाँ से इसे कर लीजिए। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं और आप इस पूरे सम को आप यहाँ से आराम से देखकर तसल्ली से कर लीजिए, समझा मैंने आपको पूरा दिया है। सेकंड सम में इन्होंने हमें कहा है कि एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आराम से आप पहला और दूसरा दोनों कर सकते हैं। हमें एक एंगल दिया है 120, दूसरा एंगल दिया है 60 डिग्री और उसके बाद एक साइड दिया 5 सेंटीमीटर, और फिर हमसे ये पूछा भी है इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, और हाँ या ना का जवाब जब हम देंगे तो हमें उसका रीज़न भी देना है। तो देखिए, हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक ट्रायंगल जो है वो 180 डिग्री का होता है और ट्रायंगल में थ्री एंगल बनते हैं, हम सब जानते हैं 3 एंगल होते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं 120 प्लस 60, इनको जब हम प्लस करते हैं तो ये बन गए 180। अगर 2 एंगल ही मिलकर 180 बना देंगे तो थर्ड एंगल कैसे बनेगा, थर्ड एंगल तो नहीं बनेगा फिर। तो अगर थर्ड एंगल नहीं बनेगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने आपके लिए इसका आंसर यहाँ लिख दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इसमें 3 एंगल्स का ट्रायंगल 180 होना, 3 एंगल्स जो हैं वो 180 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 एंगल्स 180 दिखा रहे हैं। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन नहीं बन पाएगी। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप आपको इससे आपका काम करने में तो हेल्प मिलेगी ही, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी मदद मिली होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से अच्छी वर्कशीट्स मिलती रहें वीडियो के रूप में और आप अपना काम ईज़िली कर सकें, जिसमें आपको अच्छे से दिखाई दे, अच्छी टाइपिंग हो और आप अच्छे से आंसर कर सकें बिना गलतियों के। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये चैनल चलता रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पे लाइक और शेयर्स तो करते ही रहें, साथ में अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइबर बढ़ते रहें और चैनल चलता रहे। तो आपको करना सिर्फ इतना है, आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान है, क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही उसका कलर चेंज, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।